श्री राम जी ने पूछा कि हे सुग्रीव, इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है? आप इस पर्वत पर क्यों रह रहे हैं और दुखी मन से रहते हो? तब क्या हुआ, एक सच्चे मित्र की ऐसी धारणा देखिए आप लोग। कितने सच्चे सरल स्वभाव से प्रभु ने यहाँ पूछा कि किस कारण बस यहाँ बसते हो। तो और जबकि अपना इतना बड़ा दुख भूल कर अपने मित्र के दुख को ज्यादा समझा। ऐसी मित्रता प्रभु से हमें सीखनी चाहिए। और उन्होंने पूछा कि किस कारण बस यहाँ रहते हो। सुग्रीव ने बोला कि हे प्रभु, हम क्या बताएं, मैं और मेरा भाई बाली दोनों लोग किष्किंधा में रहते थे, सुखपूर्वक अपना राज्य भोगते थे। एक दुंदुभी नाम का असुर हमारे राज्य में प्रवेश कर गया और उसने बाली को अर्धरात्रि में युद्ध के लिए ललकारा। और बाली ऐसा था कि अपने शत्रु की आवाज को सहन नहीं कर सकता था और उसमें अपार बल था। इसलिए बाली ने उस शत्रु दुंदुभी का पीछा करना शुरू किया। हम दोनों भाई साथ में थे। अर्धरात्रि के होने से मैंने कहा कि भैया, निशाचर की शक्ति दुगनी हो जाती है रात्रि में, आप इसका तिरस्कार मत कीजिए, इसको जाने दीजिए, यह भाग रहा है। शास्त्र भी यही कहता है कि भागते हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। बाली ने मुझे भीरू और कायर कहा और कहा तू चिंता मत कर और तू किष्किंधा राज्य को लौट जा। मैं आज इसका रोज रोज का किस्सा खत्म करके ही मानूंगा। वह दुष्ट जाकर एक गुफा में छुप गया। बाली ने भी जाने का प्रयास किया तो मैंने फिर पुनः उससे कहा कि भाई मत जाइए आप। तो बाली ने मुझसे कहा कि तुम एक एक पखवाड़ा मेरा यहाँ इंतजार करना और मैं यदि नहीं आया तो तुम राज्य को चले जाना, फिर जान लेना कि मैं जीवित नहीं हूं। मैंने रोकर यह प्रश्न फिर उससे कहा कि आप मत जाइए, परंतु वह गया। मैंने वहां इंतजार किया। इंतजार करते करते मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया। 15 दिन से ऊपर का समय जब व्यतीत हुआ तो एक दिन अचानक उसमें से रक्त की धार निकली और मैंने समझा कि बाली खत्म हो गया है, युद्ध में मारा गया है। और इसके डर से कि वो राक्षस बाहर आकर उत्पात ना मचाए तो हमने एक बड़ी शिला से प्रभु उस द्वार का मुख बंद कर दिया और अपने राज्य को आया। मैं रोता हुआ और अपने भाई के प्रेम से विहल होता हुआ इधर उधर भटक। तब मंत्रियों ने कहा कि बगैर राजा के राज्य अच्छा नहीं होता, शोभा नहीं देता। तो उन्होंने जबरदस्ती मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मैं बैठ गया राज सिंहासन पे। तभी बाली आया और मुझसे बैर बढ़ाया। मैंने उसको देखकर बहुत सोचा बचत की कि मेरा भाई जीवित है, परंतु उसने मेरी नहीं सुनी और मुझे लात मारकर सिंहासन से निकाल दिया। यहाँ वो ऋषि के श्राप के कारण नहीं आता। ऋषिमुख पर्वत पर मैं यहाँ भाग आया, उसने मेरा पीछा किया। आए दिन वो किसी ना किसी लोगों को मुझे मारने के लिए भेजता रहता है, परंतु यहाँ साप के कारण वो आ नहीं पाता है। तो भगवान श्री राम को बहुत चिंता हुई और कहा कि तो तुम्हें बहुत दुख होगा अपने राज्य जाने का। उसने कहा, सुग्रीव जी बोले, मुझे राज्य जाने का दुख नहीं है, परंतु मेरी पत्नी भी छीन ली है, इसका मुझे बहुत दुख है। तब तो उन्होंने भगवान श्री राम ने शपथ की और कहा कि सुबह तुम जाकर ललकारो उस दुष्ट बाली को और मैं एक ही बाण से उसको स्वर्गलोक सिधार दूंगा। सुग्रीव ने बैठे हुए चिंता व्यक्त की कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ा प्रण ले लिया है और बाली जो है उसके 10,000 हाथियों का बल है और जो भी शत्रु उससे लड़ने जाता है वो उसका बल खींच लेता है। इस कारण बस बाली से लड़ना असंभव है। और ये 7 ताड़ और दुंदुभी को बाली ने दोनों हाथों से उठाकर फेंक दिया, जो यहां आकर गिरा और उसका अस्थि मात्र ही रह गया है। यदि आप इसे हटा सके तो मेरी शंका जो है मिट जाए। तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण से 7 ताड़ों को बेध दिया। और दूसरी बार उन्होंने क्या किया,
एक ही पैर के अंगूठे से उसको 7 समुंदर पार फेंक दिया। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु तो जगत चराचर के स्वामी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, साध्य है, हर तरीके से साध्य है भगवान। भगवान को कोई कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने सुग्रीव को भेजा बाली के पास, बाली को ललकारा, युद्ध हुआ और युद्ध होते हुए एक मुष्टिका के प्रहार से सुग्रीव के रुद्र बहता हुआ भाग खड़ा हुआ और कहा, हे प्रभु, अच्छी मित्रता निभाई। बाली ने तो मुझे एक बार में ही परास्त कर दिया, दूसरी बार मारता तो मैं मर ही जाता, परंतु आपने कुछ नहीं किया। तब भगवान श्री राम बोले कि कैसा विस्मित समय था मेरे आगे, हम क्या करते। तुम दोनों भाइयों में समानता है ही नहीं, इतनी समान, एक ही तरह लगते हो दोनों कि हम अगर बाण चलाते और धोखे से बाण कहीं तुम्हें लग जाता तो हमारे क्षत्रियपन पे अपयस लगता और लोग यही कहते कि परमात्मा ने ये क्या कर दिया कि शरण में आए हुए जीव को मार दिया, और हम यहाँ पर कितने हंसी के पात्र बन जाते। तब क्या किया, लक्ष्मण जी ने उनको एक पुष्प की माला पहनाई और भगवान ने जैसे ही उनको कर परिसाप गही शरीरा, तुरंत अपने शरीर, अपने हाथ का स्पर्श करते ही और सुग्रीव की पीड़ा जाती रही। और फिर उन्होंने जाकर युद्ध किया बाली को। प्रभु ओट लोकाई छिपके हुए देखते रहे। थोड़ी देर में ही प्रभु ने एक बाण मारा और बाली गिर पड़ा जमीन पर। जमीन पे गिरते हुए वो इधर उधर देखने लगा कि यह बाण किसने मारा है, छुपकर क्यों मारा है। इस पर उसकी नजर परमात्मा पर पड़ी, श्री राम पर पड़ी। श्री राम का उसका कोमल शरीर देखकर, श्याम शरीर को देखकर वो मुग्ध हो गया कि यह कौन है, परंतु उसके अंदर के वचन बहुत कठोर थे। तब वो बोला कि धर्म है तो अवतरे हो गोसाही और मारे हो मोही ब्याद की नाही। प्रभु, आपने धर्म के लिए अवतार लिया है और मुझे एक शिकारी की भांति छुपकर मारा है। प्रभु उसके पास गए, मुस्कुराते हुए बोले कि हमने धर्म के लिए अवतार अवश्य धारण किया है, परंतु तुम जैसे दुष्टों को मारने में कोई दोष नहीं है। तब उन्होंने कहा, मैंने क्या दुष्टता की, मैंने क्या किया। तो प्रभु बोले, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट सम कन्या समचारी इन्हें कुदिष्ट बिलोकय जोई ताहे बदे कछु पाप न होई। तूने दुष्टता की, अपने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया और छोटे भाई की स्त्री, ब्राह्मण की कन्या, यह सब पुत्री के दाखिल, अपनी पुत्री, भाई की पुत्री, ये सब पुत्री के दाखिल, इनको कुदिष्टि देखने वाले को मारने से पाप नहीं लगता है अथवा पुण्य लगता है। इसी कारण बस मैंने तेरा वध किया है। तो बोले, हे प्रभु, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मेरा वध किया है सेना के लिए। अरे ये भीरू है, ये कंदराओं में छुपने वाला, आप मुझसे कहते मैं उस दुरात्मा रावण को लाकर आपके चरणों में डाल देता। प्रभु हंसे और बोले, क्या मैं नहीं कर सकता? इच्छा कर दूं तो काल मर जाए, रावण किस गिनती में है। मैं दुष्ट का वध करता हूं और यह मेरा राज्य है और मैं किसी को भी यहाँ अनाचार नहीं फैलाने दूंगा। यह प्रभु की रीति है। भक्तों को स्वतंत्र करूंगा, भक्तों को अपने अधीन करके, जो प्रभु जो मेरे शरण में रहेगा, जो जिसको कोई आसरा नहीं होगा, उसको मैं आसरा दूंगा। यह प्रभु की नीति है। तो इसीलिए राम नाम का जप करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जंगल राज्य छोड़कर, ऐसे प्रभु ही हैं जो जंगल में जाकर सुग्रीव को भी राज्य दिलाया, विभीषण को भी राज्य दिलाया, सब कुछ करने में समर्थ है प्रभु। तब उसने जब बाली को देखा और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी शरण में ले। तब प्रभु बोले, आहा बाल ते देह जियाई, बहुत तुझे शरीर पर अपने इच्छा है जीने की, तो आहा बाल तो जेह जियाई और राज करे पंपापुर जाई, तुझे जीवित कर देता हूं। उन्होंने कहा, नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। बाली बोला, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही। हे प्रभु, आपका नाम जो है जन्म जन्म तक मुनि लोग जतन करते हैं, फिर भी अंत में आपका नाम नहीं आता, और आप मेरे सामने खड़े हैं प्रभु और आपने मेरा वध किया है। इससे अच्छा तो कुछ नहीं। जीते जी आपके दर्शन कर रहा हूं और मरने के बाद आपके लोक में जाऊंगा। बस अगला कोई भी जन्म मिले तो आप मुझे अपना शत्रु ना बनाइए प्रभु, मित्र बनाइए, मित्र बनाइए। तो और मेरा यह पुत्र है अंगद,
इसको अपनी शरण में लीजिए। ये आपका ही धरोहर है, आपका ही स्वरूप बनना चाहता। प्रभु आप इसे अपने चरणों में रखिए। प्रभु ने क्या कहा कि प्राण की नाई रखूंगा, प्राण की नाई रखूंगा इसको। और बाली का जो था अंतिम संस्कार कराया और प्रभु ने लक्ष्मण को भेजकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनवा दिया। यह देखिए प्रभु का